Dear student, in this video we are going to discuss extraction of aluminium. So aluminium atomic number 13 and atomic mass 27. Extraction of aluminium. Aluminium makes 8% of earth crust. अर्थ क्रस्ट में 8% हमें एल्यूमिनियम मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। और अगर मेटल की बात करें तो मेटल में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मेटल अगर कोई है तो वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मेटल। अगर इसकी ओर की बात करें तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम, फर्स्ट वन इज ऑफ बॉक्साइड, द फार्मूला इज Al2O3 into 2H2O, क्रायोलाइट Na3Alf6, कोरंडम Al2O3, क्ले Al2O3 SiO2 into 2H2O. Now एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन जो एल्यूमिनियम का करते हैं वो बॉक्साइड ओर से करते हैं। बॉक्साइड ओर जिसका फार्मूला होता है Al2O3 into 2H2O। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि क्रशिंग ऑफ ओर करते हैं। तो क्रशिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं कि बॉक्साइड ओर को क्या करते हैं कि क्रस्ट कर देते हैं पाउडर फॉर्म में क्रस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओर। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस करते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से ओर को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल प्योरीफिकेशन करते हैं, उसको धुलते हैं, स्टीम वाटर से ओर को धुलते हैं ताकि इम्प्यूरिटी जो है बाहर निकल जाता है और ओर हमारा जो है वो कैविटी में जमा हो जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही एक बेयर प्रोसेस होता है। बेयर प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेशन किया जाता है। तो इसमें करते क्या है, बेयर प्रोसेस में ये करते हैं कि हम Al2O3 इंटू 2H2O जो हमारा ओर था उसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से बॉक्साइड ओर को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। और इस सोडियम एल्यूमिनेट को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं वाटर से। तो जब हम इसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं NaAlO2 फर्दर रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म AlOH का होल थ्राइस प्रेसिपिटेटेड। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें AlOH का होल थ्राइस हमें मिल गया। यहाँ जैसे कि बेयर प्रोसेस का एक यहाँ पे हमने सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्रस्ट ओर को हमने क्या किया है, क्रस्ट ओर को डिप्ट किया है हॉपर से। NaOH के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बॉक्साइड जो है रिएक्ट करके NaAl2O बनाता है। उसके बाद इस NaAlO2 को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें AlOH का होल थ्राइस जो है यहाँ पे ये हमें मिलेगा यहाँ। अब इस AlOH का होल थ्राइस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला, इसे हम लोग फर्दर क्या करते हैं, हीट करते हैं। फर्दर यहाँ पे इसको हीट किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, 1800 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट किया जाता है। तो हमें मिलता है एल्यूमिना Al2O3। एल्यूमिना हमें मिलता है बेयर प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमें मिला हमें जो रिएक्शन है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जो रिएक्शन यहाँ होता है। जैसे Al2O3 इंटू 2H2O जो हमारा ओर था बॉक्साइड ओर, वो NaOH से रिएक्ट करके NaAlO2 बनाया जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। अब यही सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो वाटर से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट फॉर्म में
AlOH का होल थ्राइस बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ये प्रेसिपिटेट AlOH का होल थ्राइस को जब हम हीट करेंगे 1800 डिग्री टेम्परेचर पे, 1800 सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा एल्यूमिना और वाटर। तो हमें एल्यूमिना चाहिए था, तो यहाँ से हमें एल्यूमिना मिल जाता है। इसके बाद हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या करते हैं कि सबसे पहले रिडक्शन में करते क्या है कि रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हॉल हॉर्नेट प्रोसेस होता है। हॉल हॉर्नेट प्रोसेस एक होता है। उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि एल्यूमिना को क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके साथ ही साथ फ्लोरस्पार को भी मिलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल्यूमिना Al2O3 इज़ मिक्सड विथ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6 एंड फ्लोरोस्पार का फार्मूला होता है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ कह सकते हैं कि हॉल हर्नॉट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिना जो हमें मिला था वो किसके थ्रू मिला था? बेयर प्रोसेस के थ्रू। तो जो बेयर प्रोसेस के थ्रू हमें एल्यूमिना मिला उसे हम क्या करेंगे कि क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के साथ मिक्स करके मिला करके इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आयरन का एक कंटेनर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में आप, ये आयरन का कंटेनर है, ये आयरन का कंटेनर है। अब इस आयरन के कंटेनर में क्या करते हैं कि कार्बन लाइनिंग का एक कार्बन का लाइनिंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये कार्बन का एक लाइनिंग है, ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है कार्बन लाइनिंग। तो यहाँ कार्बन लाइनिंग जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, कार्बन लाइनिंग एज कैथोड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मिक्सचर्स को डालते हैं। किसका मिक्सचर? एल्यूमिना को, क्रायोलाइट का और फ्लोरोस्पार का। वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है। ये तीनों का मिक्सचर, एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार का मिक्सचर। इसके बाद ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का रॉड जो है, ये तीनों ग्रेफाइट का रॉड है, ये और ये तीनों ग्रेफाइट का रॉड है। इसको एनोड की तरह एक्ट कराते हैं और इस ग्रेफाइट रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो कार्बन लाइनिंग जो कैथोड की तरह काम कर रहा था उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में हमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम नीचे जा कर के जमा हो जाएगा, एल्यूमिनियम नीचे जा कर के जमा हो जाएगा, जिसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे एल्यूमिनियम को। यहाँ जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो हमें 99% प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम मिलता है, 99% प्योर फॉर्म में। तो यहाँ होता क्या है, एनोड ग्रेफाइट की तरह काम कर रहा था। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बन जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और वही फर्दर जो है फिर से जो है कार्बन जो है ग्रेफाइट वो 2O2 से रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कैथोड पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करेगा कि एल्यूमिनियम का जो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि एल्यूमिना था, तो एल्यूमिना में जो एल्यूमिनियम का आयन था, यहाँ पे एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना उसका एल्यूमिनियम आयन जो है इसमें डिज़ोल्व होगा इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। अब ये Al3 जो आयन है, एल्यूमिनियम का जो आयन है मेल्ट, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम बनाएगा Al, और वही एल्यूमिनियम हम लोग यहाँ से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो हमें 99% प्योर फॉर्म में मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
उसके बाद एक फोर्थ प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि रिफाइनिंग करते हैं हुप्स मेथड से। तो पहला क्या था हमारा, पहला था हमने क्रशिंग ओर का किया था। दूसरा क्या किया था, कंसंट्रेशन किया था। कंसंट्रेशन किसके थ्रू किया था, बेयर्स प्रोसेस के थ्रू। पहले हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड से इनिशियल प्योरीफिकेशन किया था, उसके बाद बेयर प्रोसेस से हमने कंसंट्रेशन किया था ओर का। फिर उसके बाद हॉल हॉर्नॉट एक प्रोसेस था जिसमें क्रायोलाइट को मिक्स करते हैं एल्यूमिना के साथ, और साथ ही साथ फ्लोरोस्फार्स को भी मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। अब जो फोर्थ प्रोसेस है उससे हमें जो एलिमेंट जो एल्यूमिनियम है वो हमें 99.99% प्योर फॉर्म में मिलेगा हुप्स मेथड से। इसमें क्या करते हैं कि जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, जो हमें 99% जो एल्यूमिनियम मिला है, जो अभी भी थोड़ा सा इम्प्योर है, उसको एनोड की तरह एक्ट कराएंगे और प्योर एल्यूमिनियम को कैथोड की तरह एक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम है, इसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम को एनोड की तरह एक्ट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने मोल्टेन फ्लोराइड लिया है, इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कराएंगे। और यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम है, ये प्योर एल्यूमिनियम है, ये ध्यान से देखिएगा, ये प्योर एल्यूमिनियम है, इसको कैथोड की तरह एक्ट कराते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट रॉड यहाँ भी है 3, उसको क्या करेंगे, ग्रेफाइट रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। और जो हमारा ये हमारा जो इम्प्योर एल्यूमिनियम था, जो हॉपर से हम डाल रहे थे नीचे, इसको क्या कराएंगे, एनोड की तरह एक्ट कराएंगे। तो ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। और यहाँ से जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो हमें 99.99% प्योर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो Al3+3 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज गेन करके एल्युमिनियम बनाएगा। और एल्युमिनियम क्या करेगा, एनोड पे एल्युमिनियम आयन में तब्दील होगा, चेंज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। इससे हमें 99.99% प्योर फॉर्म में मिलता है। अगर यूजेज ऑफ एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का यूज फॉइल्स के रूप में होता है। जो आप चॉकलेट वगैरह देखते हैं उसमें एल्युमिनियम का फॉइल्स लगा रहता है। किचन का जो बर्तन वगैरह होता है उसको भी एल्युमिनियम से बनाया जाता है, मेकिंग किचन यूटेंसिल्स। विंडो का जो फ्रेम होता है आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, कॉलेज में जितने भी विंडो के फ्रेम हैं, हमारे खिड़कियों के फ्रेम हैं, वो सारे के सारे एल्युमिनियम के बने हुए हैं। एरोप्लेन का पार्ट भी एल्युमिनियम का बनता है। तो ये सब कुछ बेसिक्स यूज है एल्युमिनियम का। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन में बॉक्साइड ओर को क्रश करते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहले हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से इनिशियल प्योरीफिकेशन करते हैं। उसके बाद बेयर प्रोसेस से जो है कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद ओर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ओर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, क्योंकि बेयर प्रोसेस से हमें एल्यूमिना मिल गया था, अब उसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन में हमें जो एल्यूमिनियम मिलता है वो हमें 99% प्योर मिलता है। और फाइनली रिफाइनिंग करके हुप्स मेथड से हम लोग एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। थैंक यू।